देखो बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि आपका चैप्टर नंबर कौन सा है? 7। ये चैप्टर 7 है। इसको थोड़ा समराइज करते हैं। इसमें है क्या? सबसे पहले अभी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि जैसे ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, तो हमने इसके पॉइंट्स निकालने सीखे थे। जैसे ये ऑरिजिन है, ठीक है, इधर सारे पॉइंट्स होते थे 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5। एक्स एक्सिस में ये पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस में पॉजिटिव। अब एक्स एक्सिस का नेगेटिव किधर होता है? इधर होता है। दैट मीन्स -1 -2 -3 -4 -5। इधर वाई एक्सिस का नेगेटिव होता है, वो क्या होता है? -1 -2 -3 -4 -5। ये इस तरीके से था। तो हमें जैसे पॉइंट बनाना होता था, जैसे हमें लिखना होता था 4,5, तो 4,5 को हम कैसे इंडिकेट करते थे? एक्स एक्सिस पे 4 ये रहा, वाई एक्सिस पे 5 ये रहा। जब ये दोनों मीट करेंगे एक पॉइंट पे, तो वो पॉइंट होगा ये, और इसको नेम दिया जाएगा 4,5। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाए कि -5,4 पॉइंट निकालो कहां पर है, तो एक्स एक्सिस पे -5 ये रहा और वाई एक्सिस पे 4 ये रहा, तो ये दोनों आपस में मीट करेंगे, तो ये यहाँ पे आया -5,4। एक चीज क्लियर हुई कि आगे वाला इंडिकेट करता है एक्स एक्सिस को और बाद वाला वाई एक्सिस को इंडिकेट करता है। ठीक है। अब इस सवाल में, इस चैप्टर में हम इनके बीच, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच से सेक्शन से इसको डिवाइड किया जाए तो सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये सब चीजें इस चैप्टर में हम समझेंगे। अभी तक हमने 9th में क्या पढ़ा कि ये पॉइंट कैसे इंडिकेट किए जाते हैं, ग्राफ पे कैसे इंडिकेट किए जाते हैं। अब हम इस चैप्टर में सीखेंगे इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी हमें निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे। अगर इन दोनों के बीच मिडिल पॉइंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। इसको किसी रेशियो में डिवाइड कर दिया जाए तो जो डिवाइडिंग पॉइंट है वो कैसे निकालेंगे, इन सब पर बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे अभी हमने बात कर लिया कि पॉइंट्स क्या होते हैं और कैसे इंडिकेट किए जाते हैं। ठीक। अब हमें दिया जाए कि एक पॉइंट है 4,5 और एक पॉइंट है -4,5। ये दो पॉइंट हैं और हमसे कहा जाए इनके बीच की डिस्टेंस निकालो, इनके बीच की डिस्टेंस निकालो। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। इनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है? जैसे दो पॉइंट्स हैं x1 y1, x1 y1, और एक पॉइंट है x2 y2। ये दो पॉइंट दिए हैं और हमसे कहा जाए कि इन दोनों के बीच की दूरी फाइंड आउट करो, तो फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें समझो इसका डिस्टेंस निकालेंगे कैसे। √x2, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, और हमें इसका डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला होता है x2 - x1, तो -4 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ये क्या हो गया, -4 -8 हो गया, यहाँ पे ये 0 हो गया, और 8 का स्क्वायर 64 प्लस 0, दैट मीन्स √64। दैट मीन्स √64 का मतलब 8। हमने +-8 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में होती नहीं है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 8 यूनिट। अब वो यूनिट कोई भी हो, ठीक है। तो ऐसे किन्हीं दो पॉइंट्स का क्या निकालते हैं,
डिस्टेंस निकालते हैं। तो बात करते हैं कि ये फॉर्मूला आया तो आया कैसे, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आप समझिए जरा, हम सपोज दैट एक कोऑर्डिनेट लेते हैं, एक लेते हैं x1, y1, ये एक P पॉइंट है, और एक थोड़ी ऊंचाई पे लेते हैं Q पॉइंट और x2, y2, और हमें P और Q के बीच की दूरी निकालनी है। तो इस फॉर्मूले को, इसका डिस्टेंस फार्मूला √x2 - x1 + y1 - y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये कैसे आया इसको समझिए। सपोज दैट हमने यहाँ पे ये एक लाइन ड्रॉन की, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन की, जो कि हो गई PM, मतलब ड्रॉ पर PM परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड ड्रॉ QN perpendicular to x axis. Now join this and this is T. अब आप देखिए, and PT is perpendicular to QN. PT is perpendicular to QN. अब आप देखिए जरा, अगर हम निकालते हैं MN की वैल्यू निकालते हैं या PT की वैल्यू निकालते हैं, MN और PT बराबर होगा, और होगा कितना, xn माइनस xm। xn में से अगर हम xm को घटा दें, xn में से xm को माइनस कर दिया जाए तो mn आएगा, mn pt के बराबर है। ठीक, अब बात आती है कि xn कितना है, xn है कितना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक दूरी x1 होगी, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट x1 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 होगी, तो xn कितना होगा, x2 होगा, xm कितना होगा, x1 होगा। ये तो समझ में आ रहा होगा ना, यहाँ से यहाँ तक दूरी ये x1 y1 है, तो इसका मतलब ये x1 होगी, ये y1 होगी। यहाँ से यहाँ तक x2 y2 है, तो यहाँ से यहाँ तक x2 होगा, और यहाँ से यहाँ तक y2 होगा। तो वही हमने निकाल दिया, mn क्या निकल के आया, mn या pt निकल के आया x2 - x1। अब हम बात करते हैं qt की। qt क्या होगा, qt होगा qn - tn, qn - tn, और qn क्या होगा, qn क्या होगा, y2 होगा। अब tn क्या होगा, tn होगा pm के बराबर, और pm होगा y1। तो qt क्या आ गया, y2 - y1। अब इन ट्राइंगल PTQ पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, PQ का स्क्वायर बराबर PT का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर। ठीक है, तो PQ क्या निकल के आएगा, √PT का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर। अब बात करते हैं PT क्या है। PT हम निकाल चुके हैं, x2 - x1 है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब बात करते हैं QT क्या है, QT है y2 - y1, तो ये हो गया y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये PQ निकल आया। अब आपने देखा कि PQ का फॉर्मूला क्या आया, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मतलब ये इसका प्रूफ है, क्या है, प्रूफ कि कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला निकला। ठीक है, तो हमने पहले क्या निकाला, पहले पॉइंट्स कंसीडर किए, उसके बाद हमने PT की वैल्यू निकाली, PT = mn, और वो कितनी होगी, xn - xm। फिर हमने QT की वैल्यू निकाली, वो कैसे निकलेगी, qn - tn, और tn क्या होगा, वो pm के बराबर होगा। तो pm की वैल्यू y1 है, qn की वैल्यू y2 है। इसको सॉल्व कर दिया, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने PQ की वैल्यू निकाल दी। एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 7.1 का। ठीक है, क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। मतलब एक आपकी x एक्सिस है, यही x एक्सिस होती है, तो उसने क्या कहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, एक पॉइंट निकालना है x एक्सिस पे, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, जो कि इक्विडिस्टेंट है किससे, दो पॉइंट से। वो क्या क्या है, 2, -5,
एंड -2, 9, 2, -5 और -2, 9 से बराबर दूरी पर है। ठीक है, -2, 5 और -2, 9, सॉरी 2, 5 है, -2, 5 है, दैट इज 2, -5, 2, -5 और -2, 9 से बराबर दूरी पर है। तो अब देखो जरा, ये हमने A माना, ये B माना और यहाँ पे हमने ये पॉइंट M माना। अब इसके x एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो वो पॉइंट होगा क्या? अब आप समझ रहे हैं जरा, जब यहाँ पे ये पॉइंट आता है, मान लो ये ओरिजिन है, तो यहाँ पे ये पॉइंट होगा क्या? ये केवल x एक्सिस ही तो चलेगा, y तो बिल्कुल चलेगा नहीं। तो यहाँ पे x एक्सिस जैसे मान लो ये 4 पे है तो ये 4 होगा, लेकिन y तो 0 होगा ना। अगर x एक्सिस पे कहीं भी पॉइंट है तो उसका y 0 होगा। क्यों? क्योंकि वो y एक्सिस तो बिल्कुल चल ही नहीं रहा है ना। y एक्सिस में जैसे यहाँ पे पॉइंट होता तो 4, 1 है, इसका मतलब क्या है, x पे 4 चला है और y पे 1 चला है। लेकिन जब वो x एक्सिस पर ही रह जाएगा तो y बिल्कुल नहीं चलेगा, इसका मतलब y 0 है। तो यहाँ के जो m का कोऑर्डिनेट होगा वो x एक्सिस पे तो कुछ होगा लेकिन y 0 होगा, y 0 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम डिस्टेंस ऑफ am, उसने क्या कहा है, am की जो दूरी है वो bm की दूरी के बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन am इज इक्वल्स टू bm। ठीक है, तो am की दूरी कैसे निकालेंगे? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट, अब bm का निकालेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब देखिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि दोनों तरफ रूट आ रहा है, रूट हटाने का केवल एक ही तरीका है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, और जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। इज दैट क्लियर? अब हम आगे क्या कर सकते हैं, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर ही ओपन कर सकते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab प्लस 25 ऐसा ही। इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 81 वैसा ही। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। अब देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी है और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इधर भी है, कट गया, प्लस 4 इधर भी है और प्लस 4 इधर भी है, ये भी कैंसिल। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है माइनस 4x बचा और प्लस 25 इक्वल्स टू 4x प्लस 81। आप लोग सोच रहे हो ये क्यों नहीं कट रहा, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है और बराबर के इधर उधर है तो नहीं कटेंगे। अब माइनस 4x इक्वल्स टू 81 माइनस 25, माइनस 4 कितना हुआ, माइनस 8 हुआ, और 81 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 56 आएगा। तो x इक्वल्स टू 56 अपॉन माइनस 8, x इक्वल्स टू माइनस 7, x की वैल्यू माइनस 7 आई, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस 7, 0। इज दैट क्लियर? इसी में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इसी एक्सरसाइज 7.1 का 8th क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance between the point this and this is 10 unit। that means एक दो पॉइंट दे रखे हैं, एक P पॉइंट दिया है जो कि है 2, -3 और एक Q पॉइंट दिया है जो कि है 10, y और हमें ये चीज दे रखी है कि इनके बीच की दूरी जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है, इनकी डिस्टेंस 10 यूनिट है, ये गिवन है।
तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू 10। पी क्यू की जो डिस्टेंस है वो 10 है, ठीक है। तो डिस्टेंस 10 है, दैट मीन्स अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। इसमें गिवन है x2 क्या है 10, x2 क्या है 10, x1 क्या है 2, y2 क्या है y, y1 क्या है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं ये स्टेप, इक्वल्स टू 10। इज दैट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमने कहा था कि अगर रूट है तो रूट को रिमूव कैसे कर सकते हो आप, स्क्वायर करके। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 मतलब 8, और 8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। रूट तो हट ही गया, क्यों, स्क्वायर हो गया, और इसका स्क्वायर हुआ तो 100 हो गया, 10 का स्क्वायर हुआ तो 100 हो गया। अब ये 64 प्लस का है और दूसरे साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 64, और ये हो गया क्या 36। 100 माइनस 64 कितना होता है 36। तो इसका मतलब आपका आ गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। अब y प्लस 3 क्या आएगा अंडर रूट 36, तो y प्लस 3 क्या आया अंडर रूट 36 का मतलब क्या हुआ प्लस माइनस 6, क्योंकि रूट से कोई टर्म बाहर आता है तो प्लस माइनस दोनों आते हैं, ठीक है। इन केस अगर डिस्टेंस हो तो नहीं आते हैं। अब इसमें प्लस माइनस क्यों आए, क्योंकि प्लस के 6 का स्क्वायर करोगे तो भी 36 आएगा, और माइनस के 6 का स्क्वायर करोगे तो भी 36 आएगा। इसका मतलब रूट 36 की वैल्यू प्लस माइनस 6 होगी, ठीक है। तो अब इसमें दो आंसर आएंगे भाई, क्या क्या आएंगे, पहले पॉजिटिव साइन लें, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो y प्लस 3 बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 3, तो y इक्वल्स टू 3। अब टेकिंग नेगेटिव साइन, अगर नेगेटिव साइन लेते हैं तो y प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस 6, तो y इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 3, तो y इक्वल्स टू माइनस 9। तो y की वैल्यू एक 3 आई और एक y की वैल्यू माइनस 9 आई। तो या तो ये पॉइंट क्या होंगे 10, 3 होगा, या पॉइंट क्या होगा 10, माइनस 9 होगा, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, आपका आएगा सेक्शन फॉर्मूला। अब क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, इस बात को पहले समझेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा सेक्शन वाइज डिवाइड किया, सेक्शन मतलब दो पार्ट या दो पार्ट में डिवाइड करना। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो लाइन है, एक लाइन है जिसके दो पॉइंट है, एक ये ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1, एक दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2, ठीक है। और सेक्शन मतलब कहीं से भी इसको डिवाइड कर रहे हैं, मान लो यहां से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ये एक नाम दे दिया हमने p, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, और ये रेशियो में डिवाइड है, ये m1 में है, इतना पार्ट m1 है और इतना पार्ट m2 है, दैट मींस रेशियो में डिवाइड है। रेशियो क्या है, मतलब AP रेशियो PB इक्वल्स टू M1 रेशियो M2 दिया है, और कोऑर्डिनेट दिए हैं x1 y1 और x2 y2, और हमें फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट ऑफ P। वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P, P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। दूसरा क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये कैसे है, क्या है, इसको हम बताएंगे आपको कि कैसे ये फॉर्मूला भी आया। लेकिन इतना समझ लीजिए कि अगर सेक्शन फॉर्मूला आता है और वो रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आपका सेक्शन फॉर्मूला होता है
m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, अब आगे बताते हैं।